जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए एक और अवसर प्रभु हमारे जीवन में दे रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज दुनिया में रहने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी तक कोई चमत्कार नहीं हुआ है। आपके जीवन में कभी भी कोई चमत्कार हुआ है? सचमुच हमारा आंखें उठा के चारों तरफ देखेगा तो हमें बहुत सारे चमत्कार देख सकता है। प्रकृति में, विज्ञान में, मनुष्य का विभिन्न प्रकार की आविष्कार में परमेश्वर का चमत्कार देख सकता है। हर दिन हम लोग इस्तेमाल करने वाले एक चीज है नमक। दो चीज मिलकर नमक बन जाते हैं। पहला चीज है सोडियम और दूसरा चीज है क्लोराइड। दोनों मिलकर नमक बन जाता है। लेकिन सोडियम को नमक से अलग करके इस्तेमाल करेगा तो सबसे ज्यादा जहरीला वस्तु बन जाता है। वैसा ही क्लोराइड भी हमारा शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन देखें, ये दोनों हानिकारक वस्तु एक साथ जुड़ने से एकदम अनिवार्य चीज बन जाते हैं। क्या ये हमारे लिए चमत्कार नहीं? चुंबकों में से सबसे प्रभावशाली और मजबूत चुंबक है आलनिको चुंबक, और ये भी एक चमत्कार है। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, ये तीनों चीज मिलकर आलनिको चुंबक बन जाते हैं। क्या इस चीज को हम वर्णन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये भी हमारे लिए एक चमत्कार है। हम हर दिन इस्तेमाल करने वाला दूसरा एक चीज है पानी है। पानी भी एक चमत्कार है। क्यों? क्योंकि पानी, दो चीज मिलकर पानी बन जाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग जोड़कर H2O यानी पानी बन जाते हैं। उसमें दोनों चीज के बारे में सोचे। ऑक्सीजन आग जलने के लिए सहायता करने वाला चीज है, और हाइड्रोजन भी एकदम ज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन ये ज्वलनशील पदार्थ दोनों मिलकर तो आग को बुझाने वाला एक चीज बन जाते हैं, वो है पानी है। क्या ये हमारे लिए चमत्कार नहीं? जरूर, ये भी एक बड़ा चमत्कार। इसी प्रकार दुनिया का हर एक चीजों को हम देखें, हमको ये बात समझ में आता है कि दुनिया एक अद्भुत से भरा हुआ, चमत्कार भरा हुआ एक दुनिया है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में क्या हम कोई चमत्कार को महसूस करते हैं? व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य महसूस करने वाला सबसे महान चमत्कार है कि हमारा आत्मा का छुटकारा है, यानी उद्धार। ये सबसे महान चमत्कार है। पापी मनुष्य पाप को छोड़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राहों में चलने के लिए निर्णय लेने का अनुभव, जितना कठोर दिल वाले हैं, जितना कठिन पाप करने वाले हैं, अपना बुराइयों को छोड़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आना, अपना बुराइयों को छोड़ना और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली और महान चमत्कार है। ये चमत्कार महसूस करने के लिए सभी लोगों को परमेश्वर आमंत्रण कर रहा है। इसलिए इब्रानियों 2 अध्याय का 3 आयत में हम पढ़ते हैं, तो हम लोग इससे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई है और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। यहाँ पे इब्रानियों का लेखक ने उद्धार के बारे बता रहे। इससे बड़े उद्धार है, सबसे बड़ा चमत्कार है उद्धार। उद्धार परमेश्वर का काम है, जिसके द्वारा वो मनुष्यों को अनंत विनाश और पाप के विनाश से बचाकर उसकी कृपा और धन प्रदान करते हैं, और अनंत जीवन अभी और अनंत महिमा स्वर्ग में प्रदान करते हैं। इस उद्धार में 3 काल है। एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल
और तीसरा भविष्य काल। भूतकाल में क्या हुआ है? एक पापी अपना पाप को अंगीकार करते हैं, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं। रोमियो 10:9 में ऐसा लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मुंह से करना चाहिए, और अपना मन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दूसरे लोग हमारे लिए उद्धार नहीं ला सकता है, खुद हम अपना मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। प्रभु मतलब हमारा जीवन का मालिक बनाना है, हमारा जीवन को चलाने वाला बनाना, हमारा सारी नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छोड़ने का पहला बात होता है। दूसरा है अपने मन से विश्वास करना है कि अपना मन से विश्वास करना है यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस मरा है, यीशु मर के जी उठा है, यीशु जिंदा परमेश्वर है। ऐसा विश्वास करेगा तो हम उद्धार पाता है, यानी पाप से, नरक से, असत्य से छुटकारा हमें मिलता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता में हम जुड़ जाते हैं। जब ऐसा एक व्यक्ति करते हैं तब परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है, तब से उनका नाम है धर्मी है। दूसरा है, जो व्यक्ति को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, वर्तमान काल में उनके जीवन में पवित्रीकरण का अनुभव होना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए व्यक्ति का आत्मा का छुटकारा हुआ, लेकिन उनका शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं हुआ है। जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वो पुराना शरीर में ही रहता है। उनके शरीर में पाप करने का आदत होता है, पाप का व्यवस्था उनके शरीर के साथ लड़ते रहता है, इसलिए उनके जीवन में पाप आने का संभावना होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपना पापों को मानकर, प्रभु से क्षमा मांगकर हर दिन पवित्र होकर जीने का जरूरत है। पहला यूहन्ना 1:8 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, रोज हमें पवित्र होने का अनिवार्य है, पवित्र बनते जाना है। उद्धार का तीसरा काल है भविष्य काल। भविष्य में क्या बात होते हैं? भविष्य में परमेश्वर हमें एक महिमा का शरीर देगा। जिस व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराया और जो हर दिन पवित्र होकर जीवन बिताते हैं, उनको परमेश्वर भविष्य में एक महिमा का शरीर दिया जाएगा। जब यीशु प्रकट होगा तब वो उनके समान होंगे। पहला कुरिन्थियों 15:52 में ऐसा लिखा है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मूर्धा अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। फिर पनायत में लिखा, क्योंकि अवश्य है कि वो नाशवान देह अविनाशी को पहले और ये मरणहार देह अमरता को पहले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा ठंग कहाँ रहा? मृत्यु का ठंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन में ये उद्धार का अनुभव पाने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं, हर दिन हमें पवित्र बनाते हैं और हमें एक महिमा का शरीर देता है। इसी प्रकार उद्धार पाया वो व्यक्ति पाप से दूर रहेगा, पवित्र जीवन बिताएगा
और उनको मिलने वाला आनंद महिमा के लिए बाट जोते और उनको मृत्यु का कोई डर नहीं आता है। मरने के बाद भी उसको एक जीवन है प्रभु के साथ। दुनिया उनके लिए बड़ी बात नहीं है, आने वाला महिमा का जीवन उनके लिए बहुत बड़ी आशा की बात है। इसलिए उस आशा के साथ अनंत काल का जीवन के लिए बाट जोते रहता है। इसलिए दुनिया का दर्द, संकट, बीमारियां उनको मसीह से अलग नहीं कर सकता है, उनके जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता है। परमेश्वर का शांति वो महसूस करेगा और मरने के बाद प्रभु के साथ वो वास करेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये चमत्कार आपके जीवन में हुआ है? नहीं है तो ये सुनहरा अवसर है। आज यीशु को अपने जीवन में प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपने मन में विश्वास करें कि यीशु मेरे लिए मर के जी उठा है। एक बार मैंने गांव में सुसमाचार सुनाने के समय एक व्यक्ति हमारे पास आके पूछा, सर जी हमको भी इसमें जोड़ दीजिए, हमारा भी नाम इसमें लिख लीजिए। हमने उनको कहा, मैं किसी भी जगह में आपका नाम नहीं लिखवा सकता है, मैं आपको इसी में नहीं जोड़ सकता है। जोड़ना है तो आप स्वयं निर्णय लेना है, आप यीशु मसीह को अपना दिल में बुलाना। मेरे प्रियो, मसीह जो विश्वास है किसी को जोड़ना हटाना का विश्वास नहीं, किसी संस्था में जुड़ने का नहीं है मसीह विश्वास, और संख्या बढ़ाना नहीं है मसीह विश्वास। मसीह विश्वास एक व्यक्तिगत रिश्ता है प्रभु के साथ। इसके लिए प्रभु हमें बुला रहे, इसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।